वो एक जस्ट हाइप बनाई हुई है इस यूनिवर्सिटी की, बहुत सारे लोग प्रमोट करते हैं। इंडिया में अपना बेड चाल सिस्टम है, आपको यहाँ पे कोई एडवांटेज नहीं मिलने वाला। मॉस्को के पास में इसका कोई एडवांटेज नहीं है, ये जस्ट कंसल्टेंट्स ने आपके दिमाग में ऐसी चीज डाल दी है कि भाई मॉस्को के पास में है, मॉस्को के पास में। अरे भाई मॉस्को के पास में है तो क्या हो गया, मॉस्को के जो पेशेंट है वो वहां से शिफ्ट होकर तवेर में जाएंगे इलाज करवाने के लिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल डॉक्टर स्क्वेरी। दिस इज डॉक्टर सुधीर मित्तान हेयर और स्वागत है आपका हमारी 30 डेज 30 यूनिवर्सिटी सीरीज में। आज है डे 4 और आज हम बात करने वाले हैं अपनी 4th यूनिवर्सिटी के बारे में, जो है तवेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। बहुत सारे स्टूडेंट्स के इस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड बहुत सारे डाउट होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस उनके होते हैं कि भाई ये यूनिवर्सिटी कैसी है, पास में पड़ती है, मॉस्को के नज़दीक है, उसके क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज है, इस बारे में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आज आपको मैं सारी चीज़ें इस बारे में बताऊंगा। एक जो गलत तरीके से आप लोगों को बताया जा रहा है उसको आज बिल्कुल क्लियर ट्रांसपेरेंट वे में आपको सारी चीज़ें समझाऊंगा और एट द एंड ऑफ वीडियो 15 से 20 मिनट इसमें लगेंगी। मैं गारंटी देता हूं कि आपको समझ में आ जाएगा कि आपको इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है या नहीं लेना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट यूनिवर्सिटी के बारे में, इस्टेब्लिशमेंट के बारे में, सिटी कौन सी है, डिस्टेंस कितना है, इजी एक्सेसिबल रूट क्या रहने वाला है, वहां पे क्या एडवांटेज आता है, क्या डिसएडवांटेज आता है। ठीक है, क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी है वहां पे, रिकॉग्निशन कैसा है, मीडियम ऑफ टीचिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, रैंकिंग क्या है यूनिवर्सिटी की, कंट्री रैंक क्या है, वर्ल्ड रैंक क्या है, एजुकेशन क्वालिटी कैसी है, क्लिनिकल एक्सपोजर कैसा है। इससे रिलेटेड भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट होते हैं और एक मिसकंसेप्शन स्टूडेंट्स के माइंड में कंसल्टेंट ने बना दिया है, तो वो भी आज मैं आपका थोड़ा सा दूर करने की कोशिश करूंगा। उसके बाद हम बात करेंगे इंडियन स्टूडेंट्स वहां पे कितने पढ़ रहे हैं और एफएमजी पासिंग रेशियो क्या रहता है, क्योंकि ये भी तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है डिसीजन लेने से पहले कि आपको यूनिवर्सिटी चूज करनी चाहिए या नहीं। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे हॉस्टल कंडीशंस की, हॉस्टल दूर है, पास में है, मेस अवेलेबल है कि नहीं है, बजट आपका क्या रहने वाला है, क्योंकि बजट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और इससे रिलेटेड भी स्टूडेंट्स के बहुत ज्यादा माइंड में बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शंस हैं। ठीक है, एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, कंक्लूजन क्या रहेगा मेरा यूनिवर्सिटी के बारे में कि आपको ये यूनिवर्सिटी चूज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इन सारे 14-15 पॉइंट्स हैं ये, इन सारे पॉइंट्स पे आज हम बात करेंगे और एक आपको बिल्कुल क्लियर सिनेरियो आपको यहाँ पे आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं यूनिवर्सिटी के बारे में। तो यूनिवर्सिटी का अगर हम स्टेटस की बात करें तो जैसे आपको नाम से पता चल ही रहा है, तवेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। तवेर एक स्टेट यूनिवर्सिटी है जो कि स्टेट गवर्नमेंट से ऑपरेटेड होती है। ठीक है, फेडरल यूनिवर्सिटी नहीं है। अगर हम इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो 1936 में यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश हुई थी। उस टाइम पे एक डेंटल इंस्टीट्यूट हुआ करता था, मेडिकल की इतनी ब्रांचें नहीं थी, सिर्फ डेंटल इंस्टीट्यूट था। फिर 1954 में इन्होंने इसको एक मेडिकल यूनिवर्सिटी बना दिया था, जिसमें मेडिकल इसमें ब्रांच आ गई थी, यानी कि जनरल मेडिसिन का कोर्स भी इसमें होना स्टार्ट हो गया था। तो बेसिकली देखा जाए तो अगर हम मेडिकल यूनिवर्सिटी के हिसाब से देखा जाए तो 1954 की एस्टैब्लिशमेंट है इस यूनिवर्सिटी की। ठीक है, और यहीं पे बताता हूं कि जैसे मैंने अपनी वीडियोस में बताता हूं कि अगर मैं किसी यूनिवर्सिटी को उस पॉइंट पे रिकमेंड कर रहा हूं तो टिक है, अगर नॉट रिकमेंड कर रहा हूं तो वहां पे क्रॉस का साइन मैं लगा दूंगा ताकि आपको इजीली समझ में आ सके कि हाँ भाई यहाँ पे इस पॉइंट में कुछ कमी है। ठीक है, और या फिर ये पॉइंट अच्छा है। अगर हम सिटी की बात करें तो नाम से पता चल रहा है तवेर में है। डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो करीब करीब 200 किलोमीटर ये मॉस्को से पड़ती है। ठीक है, यहाँ पे ना बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट होते हैं, स्टूडेंट्स मुझे पूछते भी हैं, पेरेंट्स भी मुझसे कॉल करके बोलते हैं कि तवेर पास में है, मॉस्को से 200 किलोमीटर की दूरी पे है, इजी रहेगा। तो गाइस अगर आप इसको ना प्रैक्टिकली आप देखोगे, वैसे मैंने इसके बारे में पिछले साल भी एक वीडियो बनाई थी, उसमें भी ये चीजें समझाने की कोशिश की थी कि पास में है तो उसके क्या डिसएडवांटेज है और दूर है तो उसके एडवांटेज है या डिसएडवांटेज है, वो सारी चीजें मैंने समझाने की कोशिश की थी, बट फिर भी मैं कोई नहीं दोबारा बता देता हूँ। ठीक है, मॉस्को से जो डिस्टेंस है वो 200 किलोमीटर है। अब होता क्या है, बच्चा दिल्ली से फ्लाइट में बैठा, मॉस्को उतरा, मॉस्को से उसको अगर तवेर जाना है तो वो बाय फ्लाइट भी जा सकता है। मोस्ट प्रोबेबली जो बच्चे प्रेफर करते हैं बाय टैक्सी, बाय बस या फिर बाय ट्रेन वहां पे प्रेफर करेंगे जाना। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ जाती है, इसमें सब बोल तो देते हैं कि भाई पास में है, लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊंगा, उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। ठीक है, अब मान लो आप मॉस्को एयरपोर्ट पे गए, 200 किलोमीटर का आपका डिस्टेंस, आपको बाय बस आपको ट्रैवल करना है। मॉस्को में आपने लगेज कलेक्ट किया, लगेज कलेक्ट करके आपने टैक्सी में रखा, टैक्सी से आप वहां पे बस स्टैंड तक गए जहां से बस मिलेंगी। बस स्टेशन पे जाने के बाद आप बस में बैठे, बस से आप वहां पे जो तवेर का बस स्टैंड है वहां पे उतरे, वहां से फिर बस स्टैंड आप वापस दोबारा फिर टैक्सी करोगे, फिर आप हॉस्टल पहुंचोगे।
अब जो ये जर्नी है ना, इस जर्नी बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाती है। अगर नॉर्मली कोई इंसान जा रहा है, उसके पास सिर्फ एक हैंड बैग है या उसके पास लगेज नहीं है, तो बहुत ज्यादा इजी है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैठ के ही जाना उतरना है, दोबारा से फिर चेंज करना है। लेकिन जब आपके पास दो दो बैग लगेज हो 23-23 केजी के, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। इवन फर्स्ट ईयर में तो चलो कंसल्टेंट्स हैं, जो भी एजेंसी है आपकी, जिसके थ्रू भी आप एडमिशन ले रहे हो या हमारे थ्रू भी ले रहे हो, हम आपको गाइड कर देंगे। फर्स्ट ईयर में हमारी जो टीम होगी वो आपके साथ होगी यूनिवर्सिटी तक पहुंचाने में। बट जो प्रॉब्लम आती है वो आती है बाद में। अब सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सिक्स्थ ईयर बच्चा घर तो आएगा ना। अब बच्चे को वापस आना, तो वापस फिर यही प्रोसेस है, हॉस्टल से टैक्सी करेगा, बस स्टैंड तक जाएगा, बस स्टैंड से लेके फिर बस में बैठेगा, बस में जाने के बाद फिर बस स्टेशन पे उतरेगा मॉस्को में, वहां से फिर बस पकड़ेगा, टैक्सी पकड़ेगा, फिर एयरपोर्ट तक पहुंचेगा। तो जो एक्सपेंस की जो बात करते हैं कि भाई पैसा कम लगता है, तो उतना ही लग जाता है। मॉस्को अगर आप एयरपोर्ट से बस स्टेशन तक अगर आप जाते हो, तो नॉर्मली उन्होंने एवरेज जो टैक्सी होती है ना, 1000 रुपए से 1500 रुपए ले लेती है, ठीक है। और फिर सेम इतना ही आने का, फिर आगे बस होती है, उसका भी फेयर होगा, आगे फिर दोबारा से टैक्सी करोगे, उसका फेयर होगा। अगर फेयर की बात करें, जैसे कोई यूनिवर्सिटी है, मान लो यहाँ से 800 किलोमीटर है या 1000 किलोमीटर है, ठीक है, आप नॉर्मल डोमेस्टिक फ्लाइट करोगे ना, 6 से 7 से 8 हजार रुपए की आपको डोमेस्टिक फ्लाइट मिल जाएगी। मॉस्को से लेके आप किसी भी दूसरी सिटी में जा रहे हो, फॉर एग्जांपल आप कलिनिंग्राड जा रहे हो या फिर कोई दूसरी सिटी है, तो वहां पे इतने में 7 से 8 हजार रुपए में आपकी फ्लाइट हो जाएगी। अब उसमें शेड्यूल क्या होता है कि आपका जो लगेज होगा आपको सीधा नेक्स्ट एयरपोर्ट पे मिलेगा। आपको ये नहीं है कि आपको मॉस्को में उसको लगेज को कलेक्ट करना है, फिर आपको दूसरी फ्लाइट में जाना है। आपको जस्ट फ्लाइट चेंज करनी है, आपका लगेज सीधा फाइनल जो डेस्टिनेशन होगा उस डेस्टिनेशन पे आपको लगेज मिल जाएगा। तो यहाँ पे ना हैक्टिक जो होता है वो कम हो जाता है, आपका यहाँ पे सरदर्दी कम हो जाती है कि भाई आपको बैग उठा उठा के घूमना पड़ रहा है। और यार 23 किलो के बैग है ना, बहुत भारी होते हैं। हमें वैसे लगता है यहाँ पे कि 23 किलो है, लेकिन जब उठाते हैं ना और एक इंसान को 2-2 बैग उठाने पड़ जाए तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। क्योंकि हम वहां पे गए हुए हैं, मैं अभी जैसे यूनिवर्सिटीज में जाता था, अलग अलग यूनिवर्सिटीज में मेरे को जाना पड़ता था, तो उस टाइम पे मेरा जो लगेज बैग होता था वो मेरे को साथ में लेके कैरी करना पड़ता था। एक ही बैग था 23 किलो का, उसमें ही इतना परेशान हो जाता। तब सोचिए कि 2 बैगेज में कितना परेशान हो जाओगे, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि पेरेंट्स हैं इस फैक्टर को थोड़ा सा इतना इंपॉर्टेंस ना दें कि भाई मॉस्को के पास में है, आपको यहाँ पे कोई एडवांटेज नहीं मिलने वाला। मॉस्को के पास में इसका कोई एडवांटेज नहीं है, ये जस्ट कंसल्टेंट्स ने आपके दिमाग में ऐसी चीज डाल दी है कि भाई मॉस्को के पास में है, मॉस्को के पास में। अरे भाई मॉस्को के पास में है तो क्या हो गया, फायदा क्या है उस चीज का। स्टूडेंट्स को अगर यूनिवर्सिटी पहुंचना है, सरदर्दी तो स्टूडेंट्स के लिए उतनी ही है, पैसा तो लग ही रहा है। ज्यादा से ज्यादा साल में आप 2-4 हजार रुपए बचा लोगे, करोगे क्या उन 2-4 हजार रुपए का, इतना तो आपका सरदर्दी वहां पे हो रही है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, आपको ध्यान रखनी चाहिए इस चीज का। बाकी अगर हम क्लाइमेटिक कंडीशन पे बात करें तो क्लाइमेट यहाँ पे भी ठंडा रहता है, सेम मॉस्को के पास में है तो मॉस्को में बहुत ठंड होती है, यहाँ पे भी ठंड होती है। तो -20 से लेके -30 डिग्री तक यहाँ पे टेम्परेचर जाता है, तो हार्श विंटर होती है यहाँ पे, ठीक है। जो पहले वाला पॉइंट था ठीक था, उस पर आप सिलेक्ट कर सकते हो, ये भी कंसिडर किया जा सकता है। मेरे हिसाब से तो इतना एडवांटेज नहीं देना चाहिए इस चीज को, बट फिर भी चलो आप अगर आपको पसंद है कि भाई पास वाली यूनिवर्सिटी में जाना तो इट्स ओके, ठीक है। क्लाइमेटिक कंडीशन यहाँ पे क्रॉस मारता हूं मैं, क्योंकि दूसरी यूनिवर्सिटीज भी अवेलेबल है जहां पे थोड़ी कम ठंड भी होती है, वो भी आप कंपैरिजन करोगे देखोगे तो आपको मिल जाएगा, और इसी के बजट की यूनिवर्सिटी है। इसके बाद अगर हम रिकॉग्निशन की बात करें तो रिकॉग्नाइज्ड है ऑल ओवर द वर्ल्ड में, रिकॉग्नाइज्ड है एनएमसी से, WHO से, WFM, ECFMG से, ठीक है। हर एक चीज से आप ये रिकॉग्नाइज्ड है। आप अगर यूएसएमएलई देना चाहते हो यूएसएमएलई दे सकते हो, प्लैब देना चाहते हो प्लैब दे सकते हो, या फिर ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं पे भी आप किसी भी कंट्री में अगर आप आगे पीजी करना चाह रहे हो, सेटल होना चाह रहे हो, तो आपकी डिग्री ऑल ओवर द वर्ल्ड रिकॉग्नाइज होगी। दिस इज आल्सो गुड हियर, ठीक है। यहाँ पे कोई डिसएडवांटेज नहीं मिलता है। मीडियम ऑफ टीचिंग की बात करें तो यूनिवर्सिटी कंप्लीटली इंग्लिश मीडियम है। अभी 2018 या 19 से इन्होंने इंग्लिश मीडियम किया है, उससे पहले बाइलिंगुअल हुआ करती थी। 2018 और या 2019 समथिंग में इन्होंने कंप्लीटली इंग्लिश मीडियम किया था, उससे पहले बाइलिंगुअल यूनिवर्सिटी हुआ करती थी। यानी कि टीचर को यहाँ पे इतना एक्सपीरियंस आपको नहीं मिलने वाला है। जैसे जो यूनिवर्सिटीज है 20 साल से 25 साल से आपको इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रही हैं, उन टीचर्स के पास ऑफ कोर्स इंग्लिश का जो एक्सपीरियंस है वो ज्यादा होगा। यहाँ के जो टीचर्स हैं वो थोड़ा कम होगा एज कंपेयर टू दूसरी यूनिवर्सिटीज अगर हम कंपेयर करें तो, ठीक है। तो ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं कि अभी स्टार्ट हुई है इंग्लिश मीडियम या पहले से है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। रैंकिंग की अगर हम बात करें तो रैंकिंग में अगर यूनिवर्सिटी की कंट्री रैंक की अगर हम बात करें तो करीब करीब 270 के करीब इसकी कंट्री रैंक है,
ठीक है। अगर वर्ल्ड रैंक की बात करें तो 7000 के करीब इसकी वर्ल्ड रैंक है। तो यहाँ पे भी मैं इस पॉइंट पे कट मारता हूँ कि इतनी अच्छी रैंकिंग नहीं है, वो एक जस्ट हाइप बनाई हुई है इस यूनिवर्सिटी की। बहुत सारे लोग प्रमोट करते हैं, इंडिया में अपना भेड़ चाल सिस्टम है। एक लोग अगर 10 लोग इसको प्रमोट करने लग गए तो आने वाले जो 10 लोग और न्यू आएंगे वो भी इसी को प्रमोट करना स्टार्ट कर देंगे, सिर्फ इसलिए कि यार इस यूनिवर्सिटी को सब प्रमोट कर रहे हैं, सब अच्छा है। तो बच्चे को इस चीज के लिए जो कन्विंस करना एक इजी हो जाता है कंसल्टेंट के लिए, ठीक है। वो उसी तरीके का जो ऑलरेडी चल रहा है ना उसी को प्रमोट करने लग जाएंगे। भाई थोड़ा सा यार लोगों को सच्चाई बताना जानो, थोड़ी सी चीजें बताना जानो तो ठीक रहेगा मेरे हिसाब से। तो बाकी अगर आपके पास आप किसी चीज को रियलिटी बता रहे हो, सच्चाई बता रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि किसी को भी कन्विंस करने की जरूरत। आप फैक्ट बताइए, बच्चा अपने आप कन्विंस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम एजुकेशन क्वालिटी की बात करें तो एवरेज है, गुड भी नहीं कह सकते, ना तो बिल्कुल ही बुरी है और ना ही अच्छी है, ठीक है। एवरेज यूनिवर्सिटी है, एवरेज यहाँ पे आपको एजुकेशन क्वालिटी मिलती है। वो क्यों मिलती है वो भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि क्यों एवरेज है, ठीक है। इसके बाद क्लिनिकल एक्सपोजर की बात करें तो क्लिनिकल एक्सपोजर आपको यहाँ पे नॉर्मल ही मिलेगा, अच्छा है, ठीक है। सिटी अच्छी है, बड़ी सिटी है, एक्सपोजर अच्छा मिलेगा। लेकिन यहाँ पे भी ना एक जो कंसल्टेंट है वो बहुत गलत तरीके से जो स्टूडेंट्स को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। ये बोलते हैं कि भाई मॉस्को के पास में यूनिवर्सिटी है तो यहाँ पे क्लिनिकल एक्सपोजर आपको ज्यादा अच्छा मिलेगा। अब इसका मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा, इसका क्या मतलब समझा जाए कि मॉस्को के जो पेशेंट है वो वहां से शिफ्ट होकर त्वेर में जाएंगे इलाज करवाने के लिए? कम ऑन यार, कैसी बेवकूफ़ी वाली बातें कर रहे हो, इससे कोई रिलेशन नहीं है कोई। आप एक चीज़ छोटी सी सोचिए कि जैसे दिल्ली है, दिल्ली में इलाज अच्छा मिलता है, मैं पानीपत में रहता हूं और पानीपत यहाँ से दिल्ली से 100 किलोमीटर है, तो इसकी क्या गारंटी है कि भाई दिल्ली के नज़दीक है तो पानीपत में इलाज अच्छा मिलेगा? ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचिए, आपको जस्ट मैनिपुलेट करने की कोशिश की जाती है, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। त्वेर में वही पेशेंट जाएंगे जो त्वेर के होंगे, मॉस्को से कोई पेशेंट नहीं जाने वाला, या आसपास के जो गांव वगैरह के जो पेशेंट होंगे वही जाएंगे। और हर एक जो यूनिवर्सिटी है, सिटी, बड़ी सिटी में एस्टेब्लिश्ड है यूनिवर्सिटी, वहां पे हर एक यूनिवर्सिटी में आपको क्लिनिकल एक्सपोजर ऐसा ही मिलेगा, सेम मिलेगा, इसमें कोई अलग से आपको एडवांटेज नहीं मिलने वाला है, ठीक है। इंडियन स्टूडेंट्स की बात करें, करीब 1000 के करीब यहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स इस टाइम पे करंटली पढ़ रहे हैं। सेफ्टी के रिलेटेड कोई इशू नहीं है, सेफ है रीजन जो है, कोई ऐसा इशू वाली बात नहीं है। अब बात आती है एफएमजी पासिंग रेशियो पे। एफएमजी पासिंग रेशियो यहाँ पे अगर आप पिछले 10 साल का भी उठा के देख लोगे, यूनिवर्सिटी का कभी पीक लेवल पे गया ही नहीं है। यहाँ पे 15 से 20% ही एफएमजी पासिंग रेशियो रहता है, कभी कभार मुश्किल से 25% गया होगा। तो भाई अब आप मेरे को ये बताइए कि एक यूनिवर्सिटी जिसमें 45% एफएमजी पासिंग रेशियो है, 40% एफएमजी पासिंग रेशियो है, एक यूनिवर्सिटी जिसमें 15 से 20% एफएमजी पासिंग रेशियो है, तो कौन सी अच्छी हुई? यहाँ पे बात आ जाती है जो मैंने कहा था एजुकेशन क्वालिटी की, एवरेज जो मैंने आपको बताया था। एवरेज क्यों है कि यार 15 से 20 तो हर एक यूनिवर्सिटी का है, किसी भी यूनिवर्सिटी में आप चले जाइए रशिया में, 15 से 20 तो आपको हर एक यूनिवर्सिटी में मिल जाएगा। और अगर आपको 15 से 20% वाली यूनिवर्सिटी ही लेनी है तो फिर आप यहाँ पे इतना बजट भी क्यों लगा रहे हैं? फिर तो 12 लाख 15 लाख वाली यूनिवर्सिटीज को चूज कीजिए ना, फिर इतना पैसा भी क्यों लगा रहे हो? सिंपल सी बात, आप पैसा लगाना तब प्रेफर करोगे ना जब आपको कुछ बेस्ट प्रोडक्ट मिल रहा हो, एक अच्छी चीज मिल रही हो, कोई एडवांटेज वहां पे मिल रहा हो। आपको सारी चीजें सेम मिल रही हैं, फिर पैसा मेरे हिसाब से तो वर्थ नहीं है वो पैसा लगाना। और आप यहाँ से खुद देख सकते हो, कोई 1 साल का नहीं है, चलो 1 साल हो गया कभी भी, ये तो पिछले बहुत पुराना डाटा उठा के भी आप देखोगे तो 15 से 20% रहता है, मैक्सिमम 25% कभी कभार गया होगा, जो अगर आप डाटा उठा के देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे एजुकेशन क्वालिटी ऑन एन एवरेज है गाइस, मेरे हिसाब से इस पॉइंट पे भी यहाँ पे कट है, ठीक है। यहाँ पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्लिनिकल एक्सपोजर चलो टिक कर लेते हैं, एजुकेशन क्वालिटी पे यहाँ पे भी कट लगता है, क्योंकि नहीं, मैं रिकमेंड नहीं करूंगा इस चीज में। उसके बाद बात करते हैं हम हॉस्टल कंडीशन की, मेस अवेलेबल है कि नहीं है। मेस यहाँ पे जो स्पेशल पार्टिकुलर मेस अवेलेबल नहीं है, बट जो स्टूडेंट्स है, सीनियर स्टूडेंट्स है, वो खाना बना के वहाँ पे बेचते हैं, तो वो खाना आपको मिल सकता है वहाँ पे। हॉस्टल है, हॉस्टल की कंडीशन, कुछ हॉस्टल पास में है, कुछ हॉस्टल दूर भी है, कुछ हॉस्टल सस्ते हैं, कुछ हॉस्टल महंगे भी हैं, ठीक है। वो चीज़ आपको देख लेना, जब आप एडमिशन लेंगे तो उसी टाइम पे आपको बता पाएंगे कि कौन सा हॉस्टल आपको मिलने वाला है, ठीक है। मैथ्स का मैंने आपको बता दिया। बजट की अगर हम बात करें तो जो ट्यूशन फीस है कॉलेज की 2,86,000 के करीब है, ठीक है।
इसके अलावा प्लस में आप मेडिकल इंश्योरेंस, मेडिकल चेकअप, वीजा एक्सटेंशन, हॉस्टल, इसका और आप मेनली आप मान लीजिए 40 से 50 लाख रुपए, 40 से 50 हजार रुपए आप पर ईयर आप मान लीजिए, ठीक है। तो ये करीब करीब हो जाता है 3,30,000 रुपए के करीब हो जाता है, ठीक है। ऑन एन एवरेज बता रहा हूँ मैं, एग्जैक्ट जो फीस स्ट्रक्चर है वो आपको थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा। ट्यूशन फीस एग्जैक्ट ये मेरे 2,86,000 समथिंग है। हॉस्टल फीस इसकी 14,000 से स्टार्टिंग है, 18,000, 30,000, 35,000 तक की हॉस्टल है। मेडिकल इंश्योरेंस, मेडिकल चेकअप का भी आपका खर्चा रहता है। तो ऑन एन एवरेज आप मान के चलिए कि 3,30,000 रुपए पर ईयर आपका एक्सपेंस है हर साल, जो कि सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, मेडिकल इंश्योरेंस, मेडिकल चेकअप वगैरह का है। आपका पर्सनल एक्सपेंस मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया है। अगर हम इनटू इसको 6 से करते हैं तो 6 के 18 और प्लस में 3 ये लगभग 19 से 20 लाख रुपए के बजट की ये यूनिवर्सिटी बनती है, जो कि सिर्फ और सिर्फ कॉलेज का एक्सपेंस है। हमेशा की तरह जैसे हम हर एक यूनिवर्सिटी में ऐड करते हैं अपना पर्सनल एक्सपेंस, लिविंग एक्सपेंस हो गया, आपका आने जाने का, फूड वगैरह का, तो प्लस में आप यहाँ पे 10 लाख रुपए और ऐड कर दीजिए, तो ये लगभग 29 से 30 लाख के बजट की यूनिवर्सिटी यहाँ पे हो जाती है। ओवरऑल जो बजट इस यूनिवर्सिटी का होगा वो होगा 30 लाख, जिसमें आपकी ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, मेडिकल इंश्योरेंस, मेडिकल चेकअप, वीजा एक्सटेंशन, डक्टाइलोस्कोपी, आपका खुद का पर्सनल एक्सपेंस, फूड, आना जाना, अगर आप साल में एक बार आना जाना भी करते हैं तो ऑन एन एवरेज जो इस यूनिवर्सिटी का बजट जाता है वो 30 लाख रुपए के करीब जाता है। अब 30 लाख की बजट की यूनिवर्सिटी है और बच्चे इसको चूज क्यों कर रहे हैं? सिर्फ एक रीजन की वजह से कि पास में है, मॉस्को के पास में है। सिर्फ इस रीजन की वजह से इस यूनिवर्सिटी को चूज कर रहे हैं, क्योंकि एफएमजी पासिंग रेशियो कोई नहीं चूज करेगा अगर कंपेयर करेगा दूसरी यूनिवर्सिटीज के साथ, ठीक है। एजुकेशन क्वालिटी में कोई चूज नहीं करेगा, रैंक में कोई चूज नहीं करेगा इसको। अगर ये चीजें आप कंपेयर करोगे तो मुझे लगता है कि कोई चूज करेगा, या तो इस यूनिवर्सिटी को वो बच्चे ज्यादा चूज करें जिसको दूसरी यूनिवर्सिटीज के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, या फिर वो बच्चे जो सिलेक्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं जो इसको देखते हैं कि भाई मॉस्को के पास में है, और मॉस्को के पास में है उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज मैंने आपको बता ही दिया है। अगर आप प्रैक्टिकली देखिए, क्योंकि 6 साल आपको वहां पे रहना है, 6 साल आपको आना जाना है, बैग आपको उठा के घूमनी है, ठीक है। आपका कंसल्टेंट आपके लिए बैग उठाने के लिए नहीं आने वाला, तो इस चीज पे ध्यान रखना। अब जैसे कि मैं आपको बताते हुए चलता हूं कि भाई 30 लाख के बजट में आप और कौन सी यूनिवर्सिटी जो अल्टरनेट ऑप्शंस आपके सामने क्या आते हैं, हर एक वीडियो की तरह मैं इसमें भी आपको बता देता हूं। अगर इसके अल्टरनेट ऑप्शंस अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पे इमैनुअल कांट आप देख सकते हैं, IKBFU, ठीक है। क्रीमिया फेडरल आप देख सकते हैं। इसके अलावा थोड़ा सा अगर बजट इंक्रीज करें, 32-33 लाख का करें, तो आप साइबेरियन भी आप देख सकते हैं, ठीक है। अच्छी यूनिवर्सिटीज है ये। इमैनुअल कांट बाल्टिक फेडरल यूनिवर्सिटी सेम बजट में है, 30-32 लाख के बजट में है, बहुत ही बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। इससे ज्यादा एजुकेशन, बढ़िया एजुकेशन क्वालिटी, इससे ज्यादा अच्छी रैंकिंग है, इससे ज्यादा वर्ल्ड रैंकिंग है, इससे ज्यादा एफएमजी पासिंग रेशियो है, हर एक चीज में इससे ज्यादा पड़ेगा। बस एक जो वो है वही डिस्टेंस है, वो थोड़ा सा, इसका 200 किलोमीटर है, उनका 1000-1200 किलोमीटर है, सेम ये डिस्टेंस है। ऐसा ही क्रीमिया में है, साइबेरियन में है। और या फिर आप ये भी चूज कर सकते हैं, अगर आपको भाई सेम इसी लेवल की है कि भाई एवरेज एजुकेशन क्वालिटी की यूनिवर्सिटी मिल जाए, एवरेज रैंकिंग हो, एवरेज एफएमजी पासिंग रेशियो, तो और दूसरी लो बजट में भी है। फिर तो यार अगर लो बजट में ही आपको जाना तो फिर आप काबर्दिनो-बाल के लिए चले जाइए, KBSU या कैमरो में चले जाइए, ठीक है। मुझे नहीं लगता काबर्दिनो और कैमरो में और तबेर में कोई डिफरेंस है। वही सेम चीज आपको यहाँ पे 30 लाख में मिल रही है, वही सेम चीज आपको यहाँ पे 22-23 लाख रुपए मिल जाएगी, आपका 7 से 8 लाख रुपए यहाँ पे बच जाता है। तो अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे इस चीज पे, प्रैक्टिकल इस चीज को सोचोगे तो आपको समझ में आएगा। कभी भी किसी भी कंसल्टेंट को अपने लिए डिसीजन मत लेने दीजिए, क्योंकि दोस्तों कैरियर आपका है, पैसा आपका है, तो डिसीजन भी आपका ही होना चाहिए। कोई कंसल्टेंट के भरोसे मत बैठो कि कोई कंसल्टेंट आएगा, आपको यूनिवर्सिटी सजेस्ट करेगा और आप उसमें एडमिशन ले लोगे क्योंकि उसने अच्छा बताया। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के मेरे पास स्टूडेंट्स इंक्वायरीज लेके आते हैं। अब फॉर एग्जांपल एक समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, उस स्टूडेंट का मेरे पास कॉल आती है, वो मेरे को बोलता है कि भाई समारा यूनिवर्सिटी कैसे, मैंने उसको सारे बताए, उसको क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज, सारी चीजें बताई। साथ में मैंने अल्टरनेट ऑप्शन बताई कि यार जब इतना पैसा आप लगा रहे हो तो इससे अच्छा दूसरी यूनिवर्सिटी में ले लो। बोलता है कि नहीं यार समारा अच्छी है। मैंने उससे पूछा कि क्यों अच्छी है, कैसे है भाई बताओगे मेरे को? तो बोलता है कि वहाँ पे इतना इसके साथ टाई अप है, इतना उसके साथ टाई अप है। भाई ये हर एक यूनिवर्सिटी का होता है, कोई मेडिकल यूनिवर्सिटी है वो हर एक मेडिकल यूनिवर्सिटी का किसी न किसी हॉस्पिटल्स के साथ टाई अप होगा। जस्ट तरीका ये हो जाता है कि कंसल्टेंट आपको किस तरीके से मैनिपुलेट कर रहे हैं,
किस तरीके से आपको बढ़ा चढ़ा के एक चीज को दिखाया जा रहा है, आपसे जो रियलिटी है वो छुपाई जा रही है। अगर एक यूनिवर्सिटी में 4 बुराई है और 2 अच्छाई है, वो 2 अच्छाई को इतना बार चिल्लाएंगे, इतनी बार बोलेंगे कि आपको लगेगा कि हाँ यही अच्छी है, बाकी 4 को तो कोई ध्यान ही नहीं देगा। ठीक है, आप कभी भी जाए तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज जरूर जाने और फिर अपने बिहाफ पे डिसीजन ले कि आप किस चीज को नेग्लेक्ट कर सकते हैं और किस चीज को नहीं। ठीक है, मेरे हिसाब से मैंने आपको बता दिया। अब एडवांटेज के बारे में बात करें और डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करें। एडवांटेज आपको कह सकते हो डिस्टेंस का आपको यहाँ पे एडवांटेज मिलता है। ठीक है, क्लाइमेटिक कंडीशन में कोई एडवांटेज नहीं है तो सेम ही है, ठंड वहां पे भी है, नॉर्मली हर एक सिटी में होती है इतनी। तो उसके अलावा जो यहाँ पे एडवांटेज आपको, मुझे नहीं लगता इसके अलावा इसमें कोई और एडवांटेज है। जो एक एडवांटेज है वो यहाँ पे डिस्टेंस का ही मिलता है, इसके अलावा और कोई खास एडवांटेज यहाँ पे आपको नहीं मिलता। डिसएडवांटेज आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। FMG पासिंग रेशियो इतना अच्छा नहीं है। ठीक है, एजुकेशन क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, वर्ल्ड रैंक इतनी अच्छी नहीं है, कंट्री रैंक इतनी अच्छी नहीं है। तो ये चीजें, इंग्लिश मीडियम भी 2018-19 से उन्होंने स्टार्ट किया है, तो डिसएडवांटेज ज्यादा है, एडवांटेजेस कम है। मेरे हिसाब से मेरा यहाँ पे कंक्लूजन रहेगा नॉट रिकमेंडेड। अगर फिर भी अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा कांटेक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और गाइस मैं यहाँ पे एक चीज और कहना चाहूंगा कि जैसे मेरे पास हर एक वीडियो में रिकमेंडेशन आती है कि इसके बारे में वीडियो बनाए, मैं ट्राई कर रहा हूँ। जैसे आपने मुझसे लोगों ने पूछा था कि भाई ट्वेर के बारे में बताओ, तो ट्वेर के बारे में मैंने आपको बताया। इससे पहले हमने कजान फेडरल के बारे में वीडियो बनाई थी, ठीक है, औरंगाबाद के बारे में बनाई थी। और भी आपके जो भी सजेशन है, यू आर मोस्ट welcome here. Please write down in the comment so that we can make video on that particular university. So guys, that's all for today. See you tomorrow.